संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2018 की लगातार बात चल रही है। आज हम मन की बात करने आए हैं डॉक्टर गिरिजा जी व्यास से। आपको बता दें, गिरिजा जी व्यास कांग्रेस में बड़े पदों पर रही है। स्ट्रीट वेंडर का कानून आप लाई हैं, घरेलू हिंसा का कानून भी आप लाई हैं और देश में बहुत सारे ऐसे काम दिए हैं जिससे गिरिजा व्यास को जाना जाता है। हम जानेंगे। मैडम, एक सवाल, 28 साल बाद आप उदयपुर शहर में आई हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा आप बताएंगे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो मेरी पार्टी के वर्क से हुई। मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट थी, फिर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट थी, महिला कांग्रेस की थी और हम लोग इलेक्शन के टाइम ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करते थे। और फिर जब हम लोग चुनाव हार गए, इंदिरा जी भी हार गई, उस वक्त देश को जरूरत थी कि कांग्रेस से आगे आए। बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। उस वक्त मैं ज़्यादा एक्टिव हुई और कांग्रेस में आकर के हम लोग काम करते रहे। फिर मैं अमेरिका पढ़ाने भी चली गई और फिर इंदिरा जी के कहने पर लौट आई। तो मैं पार्लियामेंट का चुनाव तो हम सब के रिक्वेस्ट पर माननीय सुखाड़ा साहब ने लड़ा, लेकिन असेंबली चुनाव मुझे लड़ना पड़ा और पहला चुनाव था। पहला चुनाव में आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि पार्टी से जुड़ी हुई थी इसलिए नई नहीं थी। और फिर मेरे पास मेरी अपनी टीम थी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, प्रबुद्धजन। तो मैं फिर उसके बाद पार्लियामेंट उदयपुर से ही लड़ती रही। लेकिन ये 10 साल पहले मैं चित्तौड़ चली जाना पड़ा मुझे, क्योंकि ये सीट रिजर्व सीट हो गई थी। पर मेरा घर यही है। मैंने हर दौर में उदयपुर 2 दिन आने का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 दिन आने का रखा था। इस बार मैंने 3 दिन किया, 2 दिन चित्तौड़ और 1 दिन उदयपुर, ताकि उदयपुर रह सकूं। उदयपुर मेरे से छूटा नहीं। मैंने अपने मंत्रालय, जिसका बात आपने स्ट्रीट वेंडर्स की, उस मंत्रालय से ही मेरे पास हाउसिंग भी था। तो गरीबों के लिए राजीव गांधी आवास योजना से 100 करोड़ रुपए भी दिए कि उदयपुर की कच्ची बस्तियों को काफी ठीक किया जाए। लेकिन वो पैसा कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं। आज मैं देख रही थी बहुत सारे आंकड़े जो प्रस्तुत किए गुलाब जी कटारिया साहब के उससे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज धरातल पर तो दिखाई नहीं देती है। सारा कुछ जैसे ट्रैक से उतर गया हो, सारा कुछ जैसे हाहाकार हो गया। इस सुंदर सी नगरी में जैसे कहीं धुआं धुआं सा छा रहा हो, ऐसा कुछ लगने लगा। और इसलिए जनता की आवाज पर, अपने कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और हाईकमान के निर्देश पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। दीदी, एक बात और सामने आती है कि 2 बार आपने, जो आपके सामने खड़े हुए हैं गुलाब चंद जी कटारिया, 2 बार हराया है। क्या हैट्रिक रहेगी इस बार? बिल्कुल रहेगी, 100% रहेगी, क्योंकि इन्होंने 15 साल से कुछ काम नहीं किया। पिछले 10 साल से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं थी जब तक तो कम से कम पार्लियामेंट में ऐसे में काफी कुछ काम कर जाती थी। अब ये एरोड्रम का गिनाते हैं, उसका गिनाते हैं, रेलवे, वो सब मेरे द्वारा किए गए। मानसी वाकल आई तो मेरे द्वारा आई, देवास आए तो मेरे द्वारा, सेकंड फेज हमारे टाइम पर हुआ, फर्स्ट फेज माननीय सुखाड़ा साहब बना गए थे। लेकिन ये इनसे 3rd फेज और 4th फेज भी नहीं बन पाया 10 सालों में। उसके बाद सांस्कृतिक केंद्र आया, उसके बाद उसका सुपर कुछ करना चाहिए था। हमारी ब्रॉडगेज आई, ब्रॉडगेज मेरे को पार्लियामेंट में धरने पे बैठना पड़ा अपनी सरकार के खिलाफ, और तब लेकर के ब्रॉडगेज आई। बड़ी मुश्किल से ब्रॉडगेज आई है। 6 लेन बाईपास, ये सब हमारे समय से हुआ है, हमारी सरकारों ने किए हैं। मेरे टाइम पर शहर कांग्रेस में बिखराव देखा गया है, लेकिन डॉक्टर गिरिजा जी के आते ही सभी लोग एक हो जाते हैं। ये थी क्या प्लानिंग है, क्या जादू है? प्लानिंग नहीं है, स्नेह है। लोगों का असीम स्नेह मुझे मिलता है। मैं तो पता नहीं किस काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं तकदीर वाली जरूर हूँ कि ढेर सारा प्यार मुझे जनता का भी मिलता है और मेरे कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी मिलता है।
आप उदयपुर शहर में घूमी है, क्या मुख्य समस्या सामने आ रही, मतदाताओं को क्या मुख्य समस्या? पेयजल मुख्य है और उसके लिए मैंने कहा ना, देवास 3rd और 4th की भी बहुत जरूरत है। झीलें मुख्य है, सड़कें मुख्य है, सड़कों की धूल उड़ रही है। केवल इलेक्शन को देख करके कारपेटिंग बिछाने की कोशिश करी, केवल दिखाना के मात्र से उसको हमारे कुछ लोगों ने तो उसको निकाल करके, उंगलियों से निकाल करके फेंक दिया, उसको किसी काम का नहीं। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ एक पैसा नहीं लगा। आड़ के नाम से सब सत्यानाश हो गया। मच्छर और वो आपके डेंगू और मलेरिया जरूर फैला रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह पर निकट बना है। एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता, जब तक झीलों के भरने का काम नहीं होगा तब तक आयर कवा वेनिस का नाम सुन लिया इसलिए वेनिस चिल्लाते हैं। वेनिस जाते कभी तो पता लगता कि वेनिस का क्या कंसेप्ट है, क्या है। और दूसरी जगह पर शहर के बीच में से नदियां काफी निकल रही है, उस तरह की बात हो सकती थी। वेनिस का तो कंसेप्ट ही अलग ढंग का है, तो वो कुछ नहीं हो पाया। इन लोगों से उदयपुर वेनिस बनाएंगे, उदयपुर को कचरा जैसा बना करके रख दिया, इसलिए उसको ट्रैक पर लाना जरूरी है। जी, आपके पास अभी समय की कमी है, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को क्या कहना चाहती हैं? मैं कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करती। उदयपुर को फिर से ट्रैक पे रखना है, मानसी वाकल की और आगे फेज को बढ़ाना है, देवास के 3rd और 4th फेज को करना है, 20 श्रेणी का उदयपुर को बनाना है। यहाँ पर हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट की बेंच ला सके, इसके लिए प्रयास करना है। आवासीय समस्या हल हो में वो करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण का काम करना है, युवाओं के रोजगार का काम करना है, शिक्षा की और इंस्टीट्यूशन IIM वगैरह जो हम लाए उसके अलावा भी और बड़ी इंस्टीट्यूशन लाना है। सड़कों को, गलियों को, नालियों को, सीवरेज को, इनको सबको ठीक करते हुए, झीलों को बहुत सुंदरतम बनाते हुए हम लोगों को काम करना है। ये सब काम है, लेकिन इसके अलावा भी काम है। जो कोई नया आएगा, नया प्रोजेक्ट आएगा, जैसे हमारी घोषणा पत्र में फिल्म सिटी की बात है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी उदयपुर आ जाए। जो लोग बसे हुए हैं आसपास, क्योंकि झीलों के आसपास ही बसते आए, तो इनको जो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ही उस समय इसको नो कंस्ट्रक्शन जोन और उस तरह करके कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर्स म्यूनिसिपैलिटी से नहीं हुआ है। तो लोगों के किसी के मकान बनाना ही मुश्किल होता है। आवासीय समस्या का हल करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन इसका लॉजिकल और कोर्ट से पूछ करके और इनका कोई हल निकालेंगे। ये सब काम करने हैं। तो वादे करें तो बहुत है, और सबको मालूम है कि मैं वादा नहीं करती, मैं सिर्फ काम करती हूँ। जिसका एक एक पल जनता के लिए हो, एक एक क्षण जनता के लिए हो, वो क्या वादा करेगा? मेरा तो एक ही वादा है कि मेरे खून की आखिरी बूंद तक मैं उदयपुर के लोगों की, हमारे संभाग की, राजस्थान की और हिंदुस्तान की सेवा कर सकूं। इससे ज्यादा मेरी कोई चाहत नहीं। ये थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। आपका मानना है कि जो भी वादे दावे ये इन्होंने नहीं किए, लेकिन काम करके दिखाया, जो काम बोला उन्होंने किया है। उदयपुर न्यूज आप सभी से यही अपील करता है, 11 मतदाता आपके सामने हैं, किसे भी चुने, लेकिन मतदान जरूर करें। 7 दिसंबर को मतदान करें और 11 दिसंबर बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी, वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी, वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी, वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जानो है जी, वोट डालनो है जी,
पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। पाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है। रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो